नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या राहुल की शक्ति उपासना से मोदी सरकार के अरमानों पर पानी फिरा? और क्या राहुल के मंदिर जाने से पीएम मोदी का 400 पार का ख्वाब टूटा है? और क्या राहुल की मां काली भक्ति के कारण पूरी कांग्रेस की मन्नतें पूरी हुई हैं? इन काल्पनिक सवालों के बीच अररिया का प्राचीन खडगेश्वरी काली मंदिर सबसे ज्यादा चर्चा में है। जी हाँ, 200 साल पुराना मंदिर, 152 फीट की ऊंचाई और मंदिर से जुड़ी भक्तों की आस्था। अररिया में मौजूद मां काली को समर्पित दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी ऊंचाई के आगे समूचे एशिया के मंदिर नतमस्तक हो जाते हैं। ना ही इस मंदिर को कोई विघटनकारी तोड़ पाई और ना ही इस मंदिर से कभी कोई भक्त खाली हाथ लौट आया। क्या कहती है खडगेश्वरी मंदिर की हिस्ट्री और मिस्ट्री, देखिए इसी पर आज की हमारी सबसे खास रिपोर्ट। पहले टीना का मकान था, माँ का छोटा था। उसके बाद माँ हमको बुला लिया। हमको बचपन से ही माँ बुलाता था। रात 12 बजे 11 बजे आते थे, रात 2:30 बजे जाते थे। हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, माँ बोला मत करना, हाँ नहीं तो हमसे दूर हो जाओगे, इसलिए हम सब छोड़ दिए। माँ का मंदिर ऐसा हुआ कि भारत का सबसे ऊंचा बिहार का मंदिर होगा। बिहार का सम्मान का बात था, इसलिए माँ का मंदिर बनाए ताकि बिहार का भी नाम के साथ पूरा विश्व में नाम हो जाए। शादी ब्याह जितना भी हुआ पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, जीरो है। लेकिन माँ का महाकृपा से आज इतना बड़ा मंदिर में खर्चा चल रहा है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं चाहते हैं। माँ का महिमा होगा तो अपने आप आएगा। सरकार अगर चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा तो क्या हुआ। माँ पर तो विश्वास है, माँ पर सरकार चल रहा है। वो अयोध्या वाला मंदिर में, मस्जिद वाला में सब मंदिर तोड़ने के लिए आया था। यहाँ पे आए थे? हाँ, तब हम लोग वहाँ खड़े हो गए, सब मंदिर के भाग गया। यहाँ पर जंगल था पूरा। अच्छा। मंदिर में सांप घूमता था और बड़ा बड़ा सांप घूमता। यहाँ पर सियाल सब, गिद्दर सब 40-50 को यहाँ बोलता था। तो बिहार के जिला अररिया का प्राचीन खडगेश्वरी मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस विश्वविख्यात मंदिर के नाम एशिया के सबसे ऊंचे काली मंदिर का गौरव प्राप्त है, जहां मां काली के साथ साथ भगवान शिव भी खडगेश्वर नाथ के रूप में यहाँ विराजमान है। और इस मंदिर की महिमा सोचिए ऐसी है कि राहुल गांधी जैसे नेता भी यहाँ आकर नतमस्तक हो जाते हैं। और इतना नहीं, एक वक्त वो भी था जब 1952 में बाबरी विध्वंस हुआ था और उस वक्त इस मंदिर को तोड़ने के लिए भारी संख्या में मुसलमान आए थे, लेकिन नानू बाबा जैसे युवाओं के भारी विरोध के बाद उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ गया। 90 के दशक में मंदिर की रक्षा करने वाले वही नानू बाबा आज इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन खपा दिया। और आज यह मंदिर बिहार के नहीं बल्कि पूरे भारत के गौरव के रूप में विख्यात है, जहां नवरात्रि हो, दिवाली, काली पूजा के मौके पर खासकर श्रद्धालुओं का सैलाब तो उमड़ता ही है। साथ ही साथ मंगलवार शनिवार को भी श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। क्या है इस ऐतिहासिक काली मंदिर की खासियत? कैसे बना दिया 152 फीट ऊंचा मंदिर का गुंबद? मुख्य पुजारी नानू बाबा से सुनिए मंदिर का इतिहास। अब हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सीधा महाराज जी जुड़े हुए हैं और उनके शिष्य हैं। थोड़ा बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि माता काली का क्या शक्ति है इनका, और मंदिर कब से है, और जिस तरीके से ये गुंबद बनाया गया है 152 फीट, इसके पीछे की क्या कहानी है। इन सारे विषयों पर जो है हम बातचीत करना चाहेंगे। कैसे हो? ठीक है। अच्छा, हम दिल्ली से आए हैं तो आपसे थोड़ा बातचीत करने के लिए यहाँ पे आ गए। माता काली यहाँ पर विराजमान है, तो हमने सोचा कि 152 फीट का जो आपने गुंबद बनवा दिया है, एशिया में सबसे ऊंचा है माता काली का गुंबद। पहले टीना का मकान था, माँ का छोटा था। उसके बाद माँ हमको बुला लिया। हमको बचपन से ही माँ बुलाता था। रात 12 बजे 11 बजे आते थे, रात 2:30 बजे जाते थे। उसके बाद माँ का मंदिर में हम हाथ लगा दिए। माँ बोला हाथ लगा दो, हाथ लगा दिए। उसके बाद धीरे धीरे माँ का आशीर्वाद से मंदिर बनने लगा। उसके बाद हम माँ को बोले माँ हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। माँ बोला मत करना, हाँ नहीं तो हमसे दूर हो जाओगे, इसलिए हम सब छोड़ दिए। हमारा 5 चाचा था,
सब बोला कि जो निशादी देना ही होगा, हम नहीं करेंगे, हम माँ का चिपा में आए, आप लोग जो करना है कीजिए। तब उसके बाद लोग सब कलकत्ता चले गए, हम अकेले थे। माँ का एक ही लड़का है, एक बहन था, वो डेथ कर गया था। उसके बाद माँ का इसमें अब लग गए, धीरे धीरे माँ का मंदिर बनने लगा। उसके बाद माँ का भोग होने लगा। उसके बाद लड़का सब आने लगा। आम जनता भी इसमें बहुत हमको सपोर्ट किया, बहुत हमको हेल्प किया, बहुत हमको। उसके बाद अररिया का एक हरोहर बनने लगा। धीरे धीरे माँ का कृपा से माँ का गुम्बद बना। सामने वाला मकान था, उसको हटा के पीछे वाला ज़मीन दे दिए, वो हट के चला गया। हम उसको नौकरी भी दे दिए एक ठो, ऐसे दो साहब को बोल के। इसके बाद यहाँ पर माँ का पांडा बन गया। यहाँ डीएम साहब सब जितना भी आए, माँ का मंदिर में बहुत हेल्प किए। बीएन मिश्रा जो है, बाबा का मंदिर का बोले कि हम बनाएंगे। हम बोले क्या, कहाँ बनाएंगे? बोला मंदिर में बनवा दीजिए। वो चले आए, यहाँ पर बाबा का मंदिर बनवा दिए। उसके बाद डीएम साहब आए, उनका दोबारा अररिया में हो गया। हम बोले माँ का कृपा था कि आपका दोबारा हो गया, और जो काम कराना है हमसे करवा लीजिए। माँ का बाथरूम लेडीज बाथरूम, जेंट्स बाथरूम हुआ। विजय मिश्रा जमीन दिया, उसके ऊपर में माँ का धर्मशाला बना, उसी का जमीन बेच के। उसके बाद तब आए, उसके बाद धीरे धीरे माँ का रूप बदलने लगा। तब आदमी सब बाबा जी कुटिया का माँ के हवाले कर दिया। उसके बाद हीरा ये लोग सब आ गया, सब हमको बहुत हेल्प मिला। हाँ। ये जो आपने ये जो गुम्बद बनवाया है, आपकी निगरानी में बना हुआ है गुम्बद, ये तो ये कैसे इतना ऊंचा गुम्बद? नक्शा था, हमारा चाचा जो थे ना, वही नक्शा बनाए। नक्शा वो बना? हाँ, वही नक्शा बना के बोला तुम चिंता मत करो, हम पूरा करवा देंगे। जमीन में चारों तरफ से एक कमर आपका बेल्ट दिया हुआ है, 40 mm का रॉड है चारों तरफ? हाँ, चारों तरफ से 45 mm का रॉड है, सिलीगुड़ी से मंगाए। सब में से 25 mm 40 mm का रॉड है, एक में भी 8-12 का नहीं है। खाली ढलैया जो हुआ बीम में, उसमें 20, 25, 30 का mm का रॉड है। इतना ऊंचा गुम्बद क्यों बनाया गया? इससे क्या मतलब कि क्या सोच थी आप लोगों की? क्या हुआ? जो गुम्बद आपने बनाया इतना ऊंचा, क्या सोच थी इसके पीछे? आप लोग क्यों बनाया? माँ का मंदिर ऐसा हुआ कि भारत का सबसे ऊंचा बिहार का मंदिर होगा। बिहार का सम्मान का बात था, इसलिए माँ का मंदिर बनाए, ताकि बिहार का भी नाम के साथ पूरा विश्व में नाम हो जाए कि सबसे ऊंचा मंदिर होगा, और संगमरमर का होगा, पेंट का नहीं होगा। हाँ, इसीलिए माँ के चर्चे बनाए, ताकि माँ का मंदिर को कोई मकान दुकान भी बनेगा तो पकड़ नहीं सके। लोग अब भक्त जो हैं माता के शक्ति के बारे में भी जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ बता सके माता की शक्ति के बारे में, कोई ऐसी कहानी हो जो कि आप लोगों को, दर्शकों को बता सकें। माँ का कृपा है, वो माँ का कृपा से हो रहा है सब कुछ। हम लोग आते थे माँ के मंदिर में, माँ का भोग लगाने के लिए, माँ लोग भोग लगाओ। उसके बाद धीरे धीरे आम जनता भी सहयोग करने लगा, धीरे धीरे माँ का बात फैलने लगा। उसके बाद यहाँ पर बिना पैसा का सब कुछ होता है, बिना शादी ब्याह जितना भी हुआ पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, जीरो है। लेकिन माँ का कृपा से आज इतना बड़ा मंदिर में खर्चा चल रहा है। तो कोई इनकम यहाँ मंदिर लेता कोई है? इनकम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाली एक तो दान पीटी है बाहर में बस, कोई ट्रस्ट नहीं, और कुछ नहीं है, कोई इनकम नहीं है। माँ का भोग इतना सब चल रहा है माँ कृपा से। कैसे हो जाता है, कैसे कर लेते हैं इतना कुछ? क्या? इतना कुछ कैसे हो जाता है? सब कुछ माँ के कृपा से होता है। माँ अपने आप पर मंगा लेते हैं भोग, नहीं आता फिर भी माँ के तरफ से भोग होता है। हाँ, तो सजावट होता है, सब कुछ खर्चा माँ करता है। यहाँ पर एक तो जोगमनी का भैरव पांडे है, वो भी बेचारा बहुत हेल्प करता है हमको। अच्छा, मैं कुछ भक्तों से बात कर रहा था तो वो मान रहे थे कि इसको शक्तिपीठ कहते हैं, वो लोग कि शक्तिपीठ मानते हैं। माँ का शक्तिपीठ है, खड़गेश्वर की माँ काली मंदिर का शक्तिपीठ हो गया। अब इसी में सब कुछ हो रहा है। अब धीरे धीरे बात फैल रहा है। धन प्रणाम देने के लिए माँ का धन प्रणाम दिए, कटिहार, पूर्णिया, फरबिसगंज, कुर्साकाटा, कुआरी, सुंदरी मठ, उसके बाद दिल्ली, पटना, सब जगह दिए। पटना में सब हेल्प किया हमको। पटन देवी से शुरू किए, उसका सब कुछ करते हुए महावीर मंदिर में आए। महावीर मंदिर किशोर कुणाल साहब थे, वो भी बहुत बेचारा हेल्प किए, बोले कि दीजिए आप। उसके बाद वहाँ पर दिए, दिल्ली में दिए। सारा खर्चा माँ बियर किया, किसी से पैसा मांगने नहीं दिया माँ, सारा खर्चा माँ किया। हाँ, जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा,
खाना पीना तो आदमी जहाँ नहीं दिया दिया, जो नहीं दिया वो माँ की तरफ से खर्चा हुआ। रात को सब साझा वहाँ पर माँ का रुपया से, कोई वहाँ हेल्प नहीं किए। सरकार की तरफ से कुछ मांग है या फिर सरकार की तरफ से कुछ चाहते कोई हैं आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं होता है। लोग? चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं? शादी ब्याह करते हैं, सरकार की चाह तरफ रहे हैं सरकार की तरफ से आप? नहीं सरकार की तरफ से कुछ नहीं चाहते हैं। माँ का महिमा होगा तो अपने आप आएगा। सरकार अगर चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा तो क्या हुआ। माँ पर तो विश्वास है, माँ पर सरकार चल रहा है, सरकार पर माँ नहीं चल रहा है, माँ पर सरकार चल रहा है। हम लोग तो माँ के कृपा से खड़े हैं, हमारे कृपा से माँ खड़ा नहीं है, माँ के कृपा से हम लोग हैं, इसलिए माँ सर्वोपरि है। हाँ बस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा आखिरी में, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कोई गेट नहीं, दरवाजा नहीं है ना इसकी क्या वजह है? क्या कोई दरवाजा नहीं है? दरवाजा दरवाजा माँ का मतलब दरवाजा नहीं दरवाजा है, सामने बंद नहीं रास्ता दरवाजा है वहाँ पर, गिल लगता है रात में, बस उतना ही। बस। यहाँ पर नाइट गार्ड है, अच्छा, नाइट गार्ड रहता है। हाँ, उपाध्याय जी थे एसपी साहब, यहाँ पर जब ये हुआ था ना, कर्फ्यू लग गया था, वो अयोध्या वाला मंदिर में, मस्जिद वाला में, बाबरी तब मंदिर तोड़ने के लिए आया था। यहाँ पे आए थे? हाँ, तब हम लोग वहाँ खड़े खड़े हो गए, सब मंदिर के भाग गया। ये नहीं, हम गए, इस मंदिर को तोड़ने आए थे? तोड़ने आया था लाठी लेके, तब एक बात में, तब हम आगे आए, उसी में एक तो लड़का हमारे साथ फुटबॉल खेलता था। अच्छा, बोला कि नाम आप, बोला तब तुम लोग कैसे यहाँ पर आ गए? है चलो सब, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं वाला, मस्जिद अगर टूटा गया तो कुछ भी होगा तो हम उसके लिए हम परिणाम देंगे, अगर नहीं हुआ तब बोलो वो क्या होगा। तब बोला कि नहीं हम माफ़ी मांगते हैं, हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तब फिर आपस हो गया। उसी समय यहाँ से पुलिस का डिपार्टमेंट पोस्टेज हुआ यहाँ पर, तब से। एक तो पुलिस रहता है रात में, चौकीदार रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ऐसे भी गवर्नमेंट की तरफ से शनिवार काली पूजा में, मैट्रिक परीक्षा में, इंटर परीक्षा में आदमी देता है, रामनवमी में सब पुलिस रहता है। अच्छा, तो मंदिर के बारे में और माता के बारे में थोड़ा बताइए, कितने प्राचीन मंदिर है, कितने प्राचीन ये मूर्ति है? 250 साल पुराना मंदिर है। कितना? 250 साल। 250 साल? हाँ, बहुत पहले यहाँ पर जंगल था पूरा। अच्छा, मंदिर में सांप घूमता था, और बड़ा बड़ा सांप घूमता है यहाँ पर। सियाल सब, गिद्दर सब, 40-50 को यहाँ बोलता था। आगे में हाथी खड़ा रहता था, बड़का बड़का हाथी आता था भोजपुर से, 6-7 को हाथी बांधा रहता था यहाँ पर। हम रात 2 बजे जाते थे ना, तो हाथी सब एक तो छोड़ के हमको चलाया मारने के लिए। हम लालटीन लेके खड़े हो गए, जब रोशनी में उसको पता नहीं चल रहा है, वो आवाज़ कर रहा है, डर से हालत खराब। उसके बाद माहौल दौड़ के आया, चेन तोड़ के चले आया था। उसके बाद क्या बोला, खोका हुआ आप मत घर आइए, हम है। धीरे धीरे उसको पीछे करते 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 वहाँ जाके बांध दिया। तब बोला किसी को मत कहिएगा, उन्होंने किसी को नहीं कहेंगे। तब हम घर चले गए। इसके बाद ये लोग आया, सब आम जनता सब लड़का सब आके बिना परिश्रम का, बिना पैसा का सब सेवा करता है माँ का। भोग में सब बाजा बजता है, शनिवार मंगलवार को भोग का, उसका अलग अलग, शनिवार को माँ का भजन, और मंगलवार को महावीर जी का, श्री कृष्ण जी का, राधा जी का, उसके बाद भोजपुरी सब भजन बजता है यहाँ पर। चंडी पाठ होता है, और सब दिन में शाम को होता है, संग बजता है। पहले संग नहीं बजता था, यहाँ पर सब सोच संग बजाना जरूरी है, ताकि सब हिंदू घर में सब लाइट दिया जलेगा, अगरबत्ती जलेगा। पहले तो पूरा आदमी पर इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सब मिल के जब संग बजता है, लाइट जलता है, तब सब जगह घर में ही करता है, अगरबत्ती जलाता है, लाइट जलाता है, सब यही है माँ का कृपा। अररिया का, अररिया में कुछ है नहीं, माँ ही हम लोग को बचा के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, धन्यवाद। तो आपसे बात करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा मैं कि यहाँ के युवा क्या सोचते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर में क्या युवा भी आते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं आप? ये तो सबसे पहले जानकारी ले लीजिए कि ये विश्व का सबसे ऊंचा काली मंदिर है अब तक ज्ञात कालीन में, जो कि 152 फीट का टोटल काली मंदिर है। यहाँ प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को माँ के मंदिर में महाभोग होता है। इस महाभोग में देश नहीं बल्कि विदेश से भी भक्तगण माँ के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बाबा से, नानू बाबा से, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और जिसमें कि युवा भी शामिल रहते हैं, सभी लोग शामिल रहते हैं।
और नानू बाबा विश्व कल्याण के लिए लगभग 700 किलोमीटर दंड प्रणाम भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, क्या करने के लिए? विश्व कल्याण के लिए 700 किलोमीटर दंड प्रणाम भी कर चुके हैं, जिसमें कि नानू बाबा अपना निजी जमीन जो है मंदिर, मस्जिद, मसूमात, गरीब मसूमात महिला को भी, महादलित महिला को भी अपना निजी जमीन दान में भी स्वरूप में दिए हैं। महाराज जी जो हमसे बात कर रहे जी थे, वो 700 किलोमीटर का उन्होंने दंड, जी, जिसमें बाबा बताए भी थे आपको कि दिल्ली में, पटना में, कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में कुल मिलाकर 700 किलोमीटर से अधिक दंड प्रणाम कर चुके हैं विश्व कल्याण के अपनी लिए। जमीन को जो है वो कल्याण के लिए लोगों को दे रखा है। जी, बाबा का जो निजी जमीन था, जैसे जैसे लगा, जहाँ जरूरत लगा, इसमें कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के लिए अपना निजी जमीन बाबा दान में दिए हैं। लेकिन बता रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी उसके बाद इस मंदिर को तोड़ने आए थे वो लोग। देखिए, ये अररिया, देखिए जहाँ पर जो होता होगा हो, लेकिन अररिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ भी खास करके काली मंदिर में सभी धर्म के लोगों को जुड़ा है यहाँ से। और बाबा जब फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिस समय थे, तो अधिकांश बाबा खिलाड़ी मुस्लिम दोस्त रहा करता था। अच्छा। और अभी भी हैं जो कि बाबा से रोजाना मिलने के लिए आते हैं। जी। अच्छा। तो मंदिर में हम मौजूद थे और बातचीत करा हमने, महाराज जी से बात किया और शिष्य से भी बात किया। और आप भी दर्शन लीजिए, माता जी का दर्शन लीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि हमारी पेशकश कैसी लगी। और मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो राहुल गांधी बिहार आकर मां काली के इस धाम में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं और ऐसे में अगर आप भी मां काली के इसी 152 फीट ऊंचे मंदिर के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो चले आइए अररिया जिले में।